ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा इह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिभिं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज 251। मानुषी तथा दैवीय संयुक्त अस्तित्व का विचार तथा अमरत्व की महत उपलब्धि हेतु प्राथमिक अवस्थाएं। प्राथमिक अवस्थाएं प्रीरेक्विजिट्स। ये होने के लिए पहले इन चीजों की आवश्यकता है। ये प्रीरेक्विजिट्स हैं। तो ये प्राथमिक अवस्थाएं मतलब पहले क्या आवश्यकता है? मानुषी तथा दैवीय संयुक्त अस्तित्व। मानुषी अस्तित्व और दैवीय अस्तित्व ये संयुक्त रूप से कैसे अस्तित्वमान रह सकते हैं, ये विचार वेद के अंदर। तथा अमरत्व की महत उपलब्धि हेतु पहले हमको क्या चीजों की आवश्यकता है, किस बैकग्राउंड की आवश्यकता है, वो प्राथमिक अवस्थाएं। ऋषि वामदेव के तीसरे सूक्त की 9 से 12 तक ऋचाएं, चौथे मंडल का तीसरा सूक्त 9 से लेके 12 तक की ऋचाएं अमरत्व की महत उपलब्धि हेतु प्राथमिक अवस्थाओं का वर्णन करती हैं। क्या आवश्यकताएं हैं? चूंकि वेद के किसी भी मंत्र को उसके संदर्भ, सूक्त के विचार में उसके स्थान तथा जो कुछ उससे पहले आया है और जो कुछ उसके बाद में आया है, उस सब को ध्यान में रखे बिना नहीं समझा जा सकता है। श्री अरविंद इस सूक्त की आरंभिक ऋचाओं से आरंभ करते हैं, जिनमें मनुष्यों को पुकार कर कहा गया है कि वे उस अग्नि को रचें जो सत्य में यज्ञ करता है, उसे उसके सुनहरे प्रकाश के रूप में रचें। हिरण्य रूपम, हिरण्य सर्वत्र सत्य के सौर प्रकाश ऋतम ज्योति ही के लिए प्रतीक के तौर पर आया है। इससे पहले कि अज्ञान अपने आप को रच सके, पूरा तनयित्नो रचिता उसे रच लें। इस अग्निदेव को कहा गया है कि वे मनुष्य के कर्म के प्रति और उसके अंदर जो सत्य है उसके प्रति जागृत हो, क्योंकि वह स्वयं ऋतचित है, सत्य चेतनामय है, विचार को यथार्थ रूप से धारण करने वाला है। ऋतस्य बोधि ऋतचित स्वाधि ही, क्योंकि सारा असत्य केवल सत्य का एक गलत स्थापन ही है। यह अफोरिज्म में भी हमने पढ़ा था कि और कोई पाप नहीं है, खाली उसको मिथ्या या गलत स्थापन है, गलत जगह के ऊपर उसको रखना है। यही माँ कह रही हैं कि अपने आप में कोई चीज ऐसा सच मिथ्या नहीं है, गलत नहीं है, त्रुटि नहीं है। गलत जगह आप उसको प्लेस कर रहे हैं, वो उसकी त्रुटि है। तो इसलिए हमारे बीइंग के अंदर भी सारी चीजों का अपना यथास्थान है। उनको जैसे ही अपने स्थान के ऊपर रखते हैं
तो सारी चीज एक हार्मनी के अंदर आ जाएगी। यहीं से एक मिथ्यात्व से व्यक्ति शुरू करता है और धीरे धीरे उसके अंदर ये क्रिया बताई थी कि सरस्वती की क्रिया, उसके अंदर कोई इंट्यूशन आती है, जीवन में कोई भी कोई चीज आती है, अग्नि उस प्रक्रिया को चालू कर सकती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति फिर बाद में इस मार्ग के ऊपर, शुरुआत सारे ही उससे करते हैं। उसे मनुष्य के अंदर के सब दोष और पाप और न्यूनताओं को विभिन्न देवत्वों या परम देव की दिव्य शक्तियों को सौंपना होता है, जिससे कि उन्हें दूर किया जा सके। भाई अभी भी आप जैसे किसी कर्म के अंदर अपने आप को नियोजित कर रहे हैं, संकल्प करके, नहीं इस समय उठना ही है, इतना मेरे को अपने जीवन में ये चीज करनी ही है। भाई जो भी इस मार्ग में कुछ कर पाया है, क्या उसके दूसरे क्षण दूसरी चीजें क्या वो नहीं आती, सारे समय फुसफुसाती हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ कि ये घटित न होता हो। और अंततः मनुष्य को असीम माता के सम्मुख निर्दोष घोषित किया जा सके। अदितये अनागसः, अथवा उसे असीम सत्ता के लिए, जैसा कि इसे अन्यत्र प्रकट किया गया है, निर्दोष घोषित किया जा सके। इसके बाद नवी तथा 10वीं ऋचा में हम अनेक विध सूत्रों में प्रकट किए गए संयुक्त मानवीय तथा दिव्य सत्ता के दिति और अदिति के विचार को पाते हैं, जिनमें से बाद वाली अर्थात अदिति अपने साथ पहली अर्थात दिति को प्रतिष्ठित करती है, उसे नियंत्रित और अपने प्रवाह से आपूरित करती है। ये दोनों की संयुक्त क्रियाएं चलती हैं, और ऐसा है मानिए कि ये दोनों माताएं हैं। दिति जिसके दैत्य उत्पन्न हुए, अदिति जिसके आदित्य देवता उत्पन्न हुए। दोनों जीवन के अंदर हमारे ऐसी माताएं बन जाती हैं, जो हमारे अंदर चैत्य विकास हो रहा है, अंतरात्मिक विकास हो रहा है, उसको दोनों माताएं दूध पिलाती हैं। कहने का अर्थ इस यात्रा के अंदर चाहे अंधकार में काल हो, चाहे प्रकाश में काल हो, वो तो हमको इस यात्रा के अंदर आगे ही लेके जाएंगे। इसके अंदर हमको कभी भी पीछे की ओर रिट्रोग्रेशन नहीं है। किसी समय विशेष पे पतन प्रतीत हो सकता है, पर वो भी आगे ही लेके जाएगा। तो उसे नियंत्रित और अपने प्रवाह से आपूरित करती है। अगर ये न हो और ये वाली आपूरण करने की क्रिया न हो, तो फिर साधना का अर्थ क्या है? साधना यही काम कर रही है कि अतिथि जो है अपने पहली वाली मतलब दिति को प्रतिष्ठित करती है। हाँ भाई, उसे नियंत्रित और अपने प्रवाह से आपूरित करती है। जिन जिन भागों के अंदर प्रकाश नहीं है, धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं। जो देवताओं की क्रिया है वो अधिकाधिक बढ़ती है, ये यज्ञ का पूरा रूपक यही है। और फिर जो ये दिति के भाग हैं, दिति मतलब जो विभाजनकारी चेतना है, आपको किसी दूसरे से, आपको अपनी ही सत्ता से जो विभिन्न करती है, विच्छिन्न करती है, उस चेतना से। तो दैत्य ऐसे नहीं है कि उनके अंदर पराक्रम नहीं है, उनके अंदर वो दूसरी चीजें नहीं है। यहां तो मनुष्य को देखा जाए तो अपनी क्षमताओं के अंदर बहुत छोटा है। उन्होंने तो कैसी कैसी तपस्याएं करी हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें नहीं की हैं। पर विभाजनकारी चेतना है, ये एक ही कारी चेतना है। सत्य जो कि सत्य सत्य से नियमित है, उसे मैं चाहता हूं। अभिप्राय है मानवीय सत्य जो दिव्य सत्य से नियमित है। गो की अपक्व वस्तुएं और उसकी परिपक्व तथा मधुमय देन। पुनः अभिप्राय यह होता है कि अपूर्ण मानवीय फल तथा विराट चेतना व सत्ता के पूर्ण और आनंदमय दिव्य फल एक साथ हों। तो ऐसे ही हम जिन चीजों में रस ले रहे हैं, उनमें फिर बाद में ये नहीं कि उनको म्यूटिलेट कर दिया, जो कि सामान्यतः आध्यात्मिकता से माना जाता है कि ये पलायन, या फिर इंद्रियां जिसकी ओर भाग रही हैं उनको कुचल डालना। ये कुचल डालने वाला इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो उसको परिपूर्ण करने का, फुलफिल करने का है, कि उसमें सच्चा सोम आए और उनका जो जो क्लेम है इंद्रियों का, वो वास्तव में सही रूप से पूरित हो। ये सही आध्यात्मिकता है, न कि पलायन या कुचल डालना उसको।
फिर तो उसका क्लेम, भाई उसका क्लेम बिल्कुल वैलिड क्लेम है, आपके हर भाग का जो क्लेम है कि वो अपनी परिपूर्ति चाहता है, वो अपनी तुष्टि चाहता है। आप उसको अगर कोई अच्छी चीज दिखा सकोगे तो वो लोअर को छोड़ के बेटर के अंदर चला जाएगा। पर क्योंकि वो अपनी परिपूर्ति चाहता है तो बस उसको मार डालो। अभी ये तो कोई बात नहीं कि किसी के अगर पेन है, वो चिल्ला रहा है, तो अभी तो चिकित्सा विज्ञान क्या करता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो, पेन किलर दे दो उसको, तो वो कपड़ा ठूसने का काम है कि वो कितना जोर से चिल्लाता है, कौन इफेक्टिव कौन सा है जो जितना बढ़िया कपड़ा ठूस देता है। तो ये करके वो ये सोचते हैं रोग को उन्होंने मिट दिया, ये नहीं, उसका निराकरण नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता एक ये कहती है भी मार डालो इसको, तो ये वाली कोई सर्वांगीण आध्यात्मिकता, ये पूर्ण योग नहीं हो सकता। और कभी भी वैदिक स्पिरिट के अंदर ऐसी बात थी नहीं। ये तो आप इससे देख ही सकते हैं, ये तो दोनों ही बातें कर रहे हैं कि दिति को जो है अदिति ने प्रतिष्ठित किया, और जहां उसके अंदर कमी है उसको आपूरित करती रही, करती रही। नहीं तो यदि उसको काट के आप अलग कर देते हैं, फिर बाद में मतलब क्या हुआ फिर? भैया आपको जो समस्या दी गई है सुलझाने के लिए, उसको सुलझाना कहाँ हुआ? ये तो छिन्न भिन्न कर दिया। वह गो काली अंधेरी और विभक्त सत्ता तिथि होती हुई आधार के चमकीले जल द्वारा, सहचरी धाराओं के जल द्वारा जामर्येण पयसा पालित होती है। अब इसमें गो, वह गो काली दिति होती हुई आधार के चमकीले जल द्वारा, तो गाय तो लाइट है, ये ऐसी कैसी हो गई? क्योंकि वो इसके प्रभाव में है, उसको भी आपको उसमें क्लैरिटी उसमें से निकाल के लेके आना, उसमें आवश्यकता है। सत्य के द्वारा वृषभ व नर अग्नि अपने पृष्ठों के जल से सिक्त स्प्रिंकल्ड हुआ, न कांपता हुआ विस्तार को, विशाल स्थान या अभिव्यक्ति को स्थापित करता हुआ विचरता है। वृषभ मेल, अग्नि जो है ना, इसको ये नर कहते हैं। बाकी सारे जितनी भी हैं वो शक्तियां, उनको निषेचित अग्नि करता है। नर के रूप में अग्नि ही, अगर संकल्प न हो आपके अंदर, बहुत फैकल्टीज हैं, कोई काम की नहीं है, ये आके सारों को प्रदीप्त कर देता है, उनको एक्टिवेट कर देता है। तो और जितनी भी शक्तियां हैं उसके अंदर नर ये है, अग्नि, विस्तार को, विशाल स्थान या अभिव्यक्ति को स्थापित करता हुआ विचरता है। चितकबरा बैल विशुद्ध चमकीले स्तन को दुहता है। उस एक की जो मूल स्रोत है, धाम है, आधार है, चमकीली सफेद पवित्रता और त्रिविध लोक में अभिव्यक्त हुए जीवन की चितकबरी रंगत, इसके अंदर वेरीगेटेड, जो वेरीगेटेड श्री अरविंद ने चितकबरा, जैसे पत्तियां होती है कई प्लांट्स की वेरीगेटेड चितकबरी, तो वो चितकबरा है। इन दोनों के बीच प्रतीकात्मक विरोध का वर्णन वेद में जगह जगह आता है। चमकीली सफेद पवित्रता और त्रिविध लोक में अभिव्यक्त हुए जीवन की चितकबरी रंगत, इन दोनों के बीच प्रतीकात्मक विरोध का वर्णन वेद में जगह जगह आता है। इसलिए चितकबरे बैल का और विशुद्ध चमकीले ऊधस अथवा स्तन या जलों के स्रोत का यह अलंकार अन्य अलंकारों की तरह केवल मानवीय जीवन के बहुरूप अनेकविध अभिव्यक्तिकरण के विचार को ही दोहराता है। मानवीय जीवन के अनेक विध जो रूप है, अभिव्यक्ति के जो इतनी सारे तरीके हैं, आप कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, और जितना ही आप और आगे जाते हैं यात्रा के अंदर, भाई आप ये देख पाते हैं कि एक समय विशेष के ऊपर, मान लीजिए आपने साधना ही अपनाई, उसमें श्री अरविंद का आप पढ़ रहे हैं और शुरू में भी आपको समझ में आता था, ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे जो आप अपने अनुभव में ग्रो करते हैं, आप अपनी इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, साधना का और क्या अर्थ है, आप ये पाएंगे कि वो सारी वाणी और जितने भी सूत्र थे सारे बिखरे हुए, वो अब एकजुट होने लगे हैं, उसमें और प्रभाव आने लगा है। जीवन में पहले आप जितना प्रवेश नहीं कर पाते थे, उसकी चीजों को जितना बारीकी से, जितना पेनिट्रेट करके नहीं देख पाते थे,
उससे ज्यादा आप इतना डीपली आप एक एक चीज को देख पाते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति में तो वो आएगी वो बात। और कोई एकांगी अभिव्यक्ति है नहीं, इसलिए चितकबरा। अनेक विध अभिव्यक्ति है, कोई एकांगी थोड़ी होगी। श्री अरविंद जहां अपनी लेखनी रख देते हैं, देखिए आप, भारतीय संस्कृति की कौन सी एक, कोई ऐसा तार नहीं, कोई ऐसा स्ट्रैंड नहीं जो सामने लाके, और हर पुस्तक, सब कितने वेरिड तरीके की चीजें हैं अभिव्यक्ति पराकाष्ठा में। और विषय कैसे, मतलब विज्ञान जहां तक नहीं पहुंच सकता है, लाइफ डिवाइन में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं विज्ञान तो अभी उसके ऊपर पहुंचना ही मुश्किल है। कहां से? अनेक विध अभिव्यक्तिकरण के विचार को ही दोहराता है। ये जैसे जैसे आप चेतना में ग्रो करते हैं, आपकी जो लेटेंट शक्तियां हैं वो इतनी परिवर्तित हो जाती हैं जो कल्पनातीत हैं। तो शिक्षा में पहले यही करते थे, ब्रह्मचर्य का अभ्यास। भाई एनर्जी ही मेरे अंदर नहीं है, और मैं एक मशीन चला रहा हूं, सिंगल फेस की मोटर चला रहा हूं, अब उससे कितना का आप काम कर लोगे? न पूरा उसके पावर मिल रहा पीछे से। तो आप कह रहे भाई इसके अंदर ये वाली चीज तो पीसी नहीं जा सकती, या ये वाली प्रक्रिया इतने पावर में साधित नहीं हो सकती। और वहीं आपके पास पूरा पावर है। तो जो पहले असंभव प्रक्रियाएं थी कि भाई ये वाली चीज तो इस पावर में नहीं हो सकती, अब हो सकती है। अब एक बार आप उस पावर को एक किस जिस ओर मोड़ देंगे, जहां केंद्रित कर देंगे, हो गया काम। तो ये इसका है अभिव्यक्तिकरण के विचार को। और अनेक विध नहीं, अनंत विध, ये तो अनंत विध है। जिधर दृष्टिपात आप करते हैं, उधर उसके सत्य में प्रवेश कर जाते हैं। आप उसके अंदर भीतर एकदम प्रवेश कर जाते हैं। माँ किसी भी चीज के ऊपर हाथ रखेंगी, वो तो चीज थोड़ी, वो तो फिर बाद में दिव्य अभिव्यक्ति हो गई। तो ऐसे ही जिस भी चीज के ऊपर आप दृष्टिपात करते हैं, वो चीज ही नहीं रहती। श्री अरविंद ने जिसके ऊपर हाथ लगाया, वो दिव्य हो गई। अब ये कोई मानवीय प्रक्रिया का ही परिवर्तित रूप नहीं है, ये क्रिया ही अलग है। तो वैसे ही ये अनेक विध जो अभिव्यक्ति की क्रिया है, ये कल्पनातीत है। आप जब इस मार्ग में जाते हैं, ये चीजें आप देखते हैं, नहीं तो पूरे जीवन आप संगीत करते रहो, पर संगीत का रहस्य क्या है, या कला करते रहो, स्वयं कलाकार को उस चीज के रहस्य का नहीं पता होगा जो श्री अरविंद भारतीय कला के साथ सामने लेके आ रहे हैं। नहीं तो कितने ही कलाकारों को पूछ लो, पोएट्स को पूछ लो, आप प्रक्रिया बताओ कि कहाँ से आपको इसका जो है प्रेरणा आई, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं, कोई कुछ नहीं। और ये पूरा, मतलब क्या आप ये सोचिए, उड़ान देखिए, स्थापत्य है, मूर्ति है, ये है, वो है, सारी तो कलाएं। और उनका रहस्य, ये नहीं, डिटेल के अंदर उनके रहस्य को सामने लेके आए हैं, और उनका विवेचन किया है सारी कलाओं का। फिर बाद में यहाँ के पूरे ढांचे का ऐसा वर्णन कहीं देखने, सोचने, समझने आता ही नहीं। इस परिप्रेक्ष्य से फिर बाद में आप दृष्टिपात कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या। फिर बाद में पूरी मनुष्य जाति का विकास क्रम क्या रहा, कि जो आप ह्यूमन साइकिल के अंदर देखते हैं, एक एक ग्रंथ ऐसा है जो कितने शोध की चीजें आपके सामने खोल देता है। एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक विचार, तो अभिव्यक्ति के अनंत आयाम हैं। और हम कितना कुछ उसके अंदर जा सकते हैं। सावित्री की कितनी लाइन है, एक लाइन पकड़ लो, उसके अंदर गहराई का कोई अंत नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल प्रेग्नेंट विथ थॉट्स, और उसके अंदर ऐसे हैं कि कभी भी वो एग्जॉस्ट तो हो ही नहीं सकती संभावनाएं। ये अभिव्यक्ति हो सकती है ऐसे मानवीय जीवन के जो पवित्र व अपनी क्रियाओं के शांति युक्त एवं सत्य और असीमता के जलों से परिपुष्ट है। अंततः ऋषि प्रकाश में गौं और जलों का इकट्ठा वर्णन, प्रकाश में गो और जल, इनका साथ साथ। यहां हम इस वाइडर फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं कि जितना भी इसमें वर्णन है वेद के अंदर, वो अध्यात्म परक है। और इसमें सारा वर्णन जितना भी है, वो आपकी साइकोलॉजी को पर्टेन करता है। जिसमें ये रूपक कितना गंभीर, कितना गहन रूपक है। आप ये सोचिए, यदि थोड़ा सा भी हम इसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करें, तो भी कितना आनंद आता है इसमें।
हमारी ही सत्ता के जो भाग हैं उनके प्रति कितनी सचेतनता आती है। तो गौओं और जलों का इकट्ठा वर्णन, जैसा वर्णन वेद में बार बार और जगह जगह हुआ है, करने लगता है। ऋषि इसका वर्णन करता है सत्य के द्वारा। अब क्या है, ये एक्चुअल उसका ट्रांसलेशन है। सत्य के द्वारा अंगिरसों ने पहाड़ी को तोड़कर खोल दिया और जोर से उछालकर अलग फेंक दिया, और गौओं के साथ वे संयुक्त हो गए। अंगिरस जो हैं, अंगिरस जो पूर्णता प्राप्त हमारी ऋषि, जो एवोल्यूशन से नहीं इन्वोल्यूशन से हैं। बाकी कई जगह इंद्र को अंगिरस बता दिया, अग्नि को भी अंगिरस बता देते हैं। तो ये ऐसे हैं जो पूर्णता प्राप्त हैं, ये मानिए, जिसके अंदर मानव पितर भी हो सकते हैं। भाई आज सारा प्रयास या सारा कार्य जो कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यही लोग तो इसके सारे क्रम विकास को, ये प्रक्रिया और कर कौन रहा है? तो सत्य के द्वारा। और इनको गाइड कौन करता है? शर्मा। शर्मा आगे आगे चलती है, इनको लेके जाती है सूंघती सूंघती। और जहां बाड़े के अंदर ये बंद हैं गायें, वहां कहती है यहां बंद हैं। अंगिरसों ने पहाड़ी को तोड़कर खोल दिया। ये तोड़ने का कार्य इंद्र का वज्र भी कर सकता है। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। भाई हमारे अपने अंदर शब्द कैसे जागृत हुआ, तो सारों का अलग अलग है। आपका गठन अलग है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आप कोई पुस्तक के माध्यम से आपकी पहाड़ी टूटी, या कोई व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से टूटी, किसके माध्यम से टूटी। और ये पहाड़ी भी ऐसी है, ये तो जैसे रोज उषा आती है, तो भौतिक चेतना तो ऐसी है कि ये तो बार 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 बार, इसमें तो रोज क्रिया करने की आवश्यकता है। एक बार प्रकाश आता है, उतनी यात्रा आप कर लेते हैं, फिर आपको नवीन प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि पुरातन जो प्रकाश है उसने अपना काम कर दिया होता है। अब उसके आधार पे आप रिपीट करते रहो, वो चलती नहीं। इसलिए ये तो निरंतर प्रक्रिया है। तो सत्य के द्वारा अंगिरसों ने पहाड़ी को तोड़कर खोल दिया और जोर से उछालकर अलग फेंक दिया, और गौओं के साथ संयुक्त हो गए। उन मानवीय आत्माओं ने सुखमयी उषा में अपना निवास बनाया। उन मानवीय आत्माओं ने, तो यह यहां अंगिरस जिसकी बात हो रही है, ये मानवीय आत्माएं हैं जो पूर्णता प्राप्त हैं, जो अब ये इतनी पूर्ण हो चुकी हैं कि इनको एवोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। ये तो शीर्ष पे खड़े होके इस एवोल्यूशन को हेल्प कर रही हैं। अपने जो नीचे से आते भाई हैं उनको हाथ दे के कि भई आ जाओ, ऊपर खड़े हैं ये, तो आपको हाथ दे के ऊपर बुला रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। जैसे ये वर्णन आता है अपनी गीता के अंदर, एक फुटनोट भी है कि अमिताभ बुद्ध जब वो निर्वाण की ड्योढ़ी के ऊपर खड़े थे, उन्होंने कहा ना, जब तक संसार में एक भी ऐसा कोई तकलीफ में है, एक भी जो ऐसा है जो यहां तक नहीं आया है, तब तक मैं निर्वाण के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो ऐसी ऐसी प्रेजेंसेस हैं, ये अंगिरसेस हैं, ये ही हैं जिनके कारण ये सारा प्रयास, नहीं तो यह अंधकार ही अंधकार हो जाता। हमारे पास उत्थान करने के लिए फिर हाथ नहीं है ना, हमको कौन हेल्प करता? ये सारे प्रभाव हैं, ये हमको हेल्प करते हैं, देवता हैं ये इन सब का कार्य यही है कि हमारी यात्रा में ऊर्ध्वमुखी प्रकार प्रयास में हमको हेल्प करें। कोई आगे से हमको खींचता है, कोई पीछे से धक्का देता है, कोई प्रेरित करता है, कोई पुष्ट करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। स्वः, भूर भूवर स्वर, वही स्वः अभिव्यक्त हो गया जब अग्नि पैदा हुआ। अग्नि पैदा हुआ तो स्वः अभिव्यक्त हो गया, जो स्वर्ग है वो उससे अभिव्यक्त हो गया। कैसे? हे अग्नि, सत्य के द्वारा दिव्य अमर जल जो अक्षत थे, अक्षत, क्षत नहीं है वो, अक्षत, अपनी मधुमय बाढ़ से युक्त एक शाश्वत प्रवाह में प्रवाहित हो पड़े, जैसे कि अपनी सरपट चाल में तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा। ये 11 और 12, ये चार ऋचाएं वास्तव में अमरता प्राप्ति के महाकार्य की प्रारंभिक शर्तों को बताने के लिए अभिप्रेत हैं। अमरता प्राप्ति के महाकार्य की प्री रेक्विजिट्स, प्रारंभिक शर्तें क्या हैं? पहले पहाड़ी तोड़ो। अगर आप उसी को रीइंफोर्स कर रहे हो, आपकी वही चीजों को, तो इसमें से ये चीज निकल के नहीं आएगी।
अब कैसे आप अपनी पहाड़ी को तोड़ते हैं, उसमें कैसे ये चीज़ें निकल के आती है। अग्नि उसके अंदर से पैदा होता है, अग्नि के पैदा होने से स्व है जो है, आपकी मेंटालिटी है, जो क्लैरिटी है, वो अभिव्यक्त होती है। वो अभिव्यक्ति होती है तो जीवन के अंदर सही कर्म है, मतलब यज्ञ तब शुरू होता है। ये प्री रिक्विजिट्स हैं। इसके अंदर जो चीज़ें इसी को रीइंफोर्स, पहाड़ी को और मजबूत बनाती हैं, अगर आप उसी क्रियाओं के अंदर लग रहे हो, तो आप ये कल्पना करो कि ये साधना हो जाएगी, नहीं होगी। ये प्री रिक्विजिट्स हैं, ये सीधा-सीधा इसके ये मतलब कड़ी दर कड़ी है ये। अगर मैं भोजन के ऊपर संलिग्नता रखता हूँ या फिर मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर जो मेरी भौतिक चेतना को और उभार देती है, उसी को ही परिपुष्ट करती है, तो इसमें मैं ये सोचूँ कि भी पहाड़ी तोड़ के इसमें से गायें निकाल लूँ, और गाय भी आपको कोई तुरंत में दूध दे नहीं देगी। आप लाइब्रेरी के अंदर निवास कर रहे हैं, आप आश्रम में ही निवास कर रहे हैं, फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है वो दूध आपको दे देगी गाय। वो तो उसको दूहना पड़ेगा। वेद सारे के सारे आपके पास ये पुस्तक है, अब पढ़ लो इसको, क्या निकलेगा इससे? कितने हैं वो कह रहे हैं हम सावित्री का अखंड पाठ करते हैं। अरे भाई प्रवेश नहीं करोगे इसके अंदर, तो वो पाठ कितना उस काम आएगा? तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं। ये 4 ऋचाएँ वास्तव में अमरता प्राप्ति के महाकार्य की प्रारंभिक शर्तों को बताने के लिए अभिप्रेत हैं। ये महान गाथा के प्रतीक हैं, रहस्यवादियों की उस गाथा के, जिसके अंदर उन्होंने अपने अत्युच्च आध्यात्मिक अनुभव को अपवित्र लोगों से छिपा कर रखा था, पर जो शोक से कहना पड़ता है, उनकी संतति से भी अच्छी तरह से छिपा रहा। ये हमारी बात कर रहे हैं। भई हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे माता-पिता, माँ श्री अरविंद कहो, सारी चीज़ अभिव्यक्त करके चल गए। हमारे लिए करने के काम हैं, उनके सूत्र दे के चले गए। सारी चीज़ें हैं, हमारे हृदय के अंदर अपनी वाणी को स्थापित भी कर रखा है। पर अब उनकी संतति हम, उनसे भी ये जो चीज़ है, जो अत्युच्च आध्यात्मिक अनुभव, अपवित्र लोगों से छिपा के रखा, और हमसे भी वो सील्ड है। तो करने का बिल्कुल सीधा-सीधा कार्य ये है कि जो भी चीज़ इस पहाड़ी को फ़ोर्टिफ़ाई करती है या इसी को और सुदृढ़ बनाती है, वो चीज़ें गड़बड़ हैं। अब ये तो अपने-अपनी है कि भी कौन-सी चीज़, ये तो देखो ध्यान से। तो कोई भी अनुशासन है, हमेशा ही अच्छा है वो। जितना भी जो आपके ये लोअर बीइंग के ऊपर अनुशासन है, वो तो हमेशा ही शुभ है। और आप अपने आप को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, वो तो आपको कहीं भी लेके चला जाएगा। और किसी भी गिवन मोमेंट के ऊपर आप ये देख सकते हैं, आपके पास 2 चॉइस हैं। कितनी भी विषम आप हेल्थ की सिचुएशन में हो, साइकोलॉजिकल सिचुएशन में हो, कैसी भी विषम परिस्थितियों में हो, तो भी आपके पास 2 चॉइस होती है। आप अपने आप को काम एंड कंपोज़्ड प्रकाश में रख पाते हैं, या आप अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं और द्वितीय की क्रिया को अपने अंदर स्थान दे देते हैं। किसी भी गिवन मोमेंट के ऊपर आप कभी नहीं कह सकते कि मेरे पास चाहे कितना भी थोड़ा एक विंडो हो, पर ये विंडो हर जने के पास होती है, जहाँ वो प्रकाश को पुकार सकता है, माँ की क्रिया को पुकार सकता है। कितना भी परेशान हो, हेल्थ के स्तर पे कुछ भी हो, पर फिर भी वो अपने आप को कुछ प्रकाश की ओर खोल सकता है, अपने आप को काम एंड कंपोज़्ड कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है अपने आप को। संकल्प को प्रभावी कर सकता है, नहीं यार इसमें इतना रोने-धोने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, दर्द हो रहा है, मानते हैं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पर ऐसे के अंदर अभिव्यक्ति, इसमें रोने-धोने की क्या आवश्यकता है यार, इतने की क्या, ठीक है, हो रहा है, मान लिया। तो आपके पास हमेशा ही कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, जहाँ ये बीच में थोड़ा-सा आपके पास गैप न रहता हो। अब आप खुद साइकोलॉजिकली देख सकते हैं कि जब आप कंटीन्यूअसली अपने आप को पीछे से दबाव रखते हैं, हमेशा ही प्रकाश की ओर, हमेशा ही अपने आप को यूँ ढीला छोड़ने की बजाय थोड़ा-सा उसकी ओर प्रेरित रखते हैं, तो कितना फ़र्क आ जाएगा। विचार से भी आप समझ सकते हैं, तो एक्चुअल करने के अंदर तो बात ही क्या है। ये रहस्यमय प्रतीक थे, जिनसे उस सत्य को व्यक्त करना अभिप्रेत था, जिसकी उन्होंने अन्य सबसे रक्षा की थी, और जिसे वे केवल दीक्षित को, ज्ञानी को, दृष्टा को देना चाहते थे। इस बात को वामदेव स्वयं इसी सूक्त की अंतिम ऋचा में अत्यधिक सरल
और प्रभावशाली भाषा में हमें बताते हैं। अत्यधिक सरल, अब देख लेना अब ये क्या सरल है। श्री अरविंद कह रहे हैं अत्यधिक सरल और प्रभावशाली भाषा। अब वामदेव क्या कह रहे हैं, ये सब रहस्यमय शब्द हैं जिनका मैंने तेरे प्रति उच्चारण किया है। जो तू ज्ञानी है हे अग्ने, हे विनियोजक, जो विनियोजन करने वाला है, जो मार्गदर्शक शब्द हैं, दृष्टा ज्ञान के शब्द हैं, जो दृष्टा के लिए अपने अभिप्राय को प्रकट करते हैं, मैंने उन्हें अपने शब्दों और अपने विचारों में प्रकाशित होकर बोला है। ये रहस्यमय शब्द हैं जिन्होंने निसंदेह रहस्यार्थ को अपने अंदर छुपा रखा है, जो रहस्यार्थ पुरोहित, कर्मकांडी, वैयाकरण, पंडित, ऐतिहासिक, गाथा शास्त्री द्वारा उपेक्षित और अज्ञात ही रहा है। मतलब ये वास्तव में प्रकांड कोई पुरोहित रहा हो, कर्मकांडी रहा हो, जो एकदम डिटेल के अंदर वेदी भी कर रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों ने जैसा जैसा आपको प्रतिपादित किया है वो एकदम हू बहू वैसे का वैसा, वैसी ही संध्या करता है, वैसी उसके अंदर घी डालता है, सारी एकदम विधि विधान से करता है। और व्याकरण, आप पूरे डिटेल के अंदर इसके व्याकरण को जानते हो। पंडित, इतिहास को जानते हो। गाथा शास्त्री एक एक की गाथा जानता है, पर रहस्यार्थ है वो उपेक्षित है और अज्ञात है। इसलिए कितनी भी ये बातें करो, कितनी भी कुछ भी करो, इसमें ये वेद हम सब के हृदय के अंदर लिखा गया है। हमको किसी और पुरोहित की, वैयाकरण की, पंडित की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और हमारे हृदय की वाणी श्री अरविंद और मां के द्वारा मुखरित हो रही है। इसलिए हमारा वेद वो जो कह रहे हैं उसमें निहित है। भाई हमारे हृदय के अंदर वेद निहित है और वो वेद मुखरित हो रहा है श्री अरविंद की वाणी के माध्यम से, मां की वाणी के माध्यम से। वैयाकरण माने व्याकरण का शास्त्री। अच्छा। जो ग्रामेरियन, हम्म। ग्रामेरियन होता हो। हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो रहस्यार्थ है इसका, अब जो हम बातें कर रहे हैं, हमको कौन सा, हम कौन, एक भी नहीं है इनमें से। हम में से एक भी न तो कोई पुरोहित है, न कर्मकांडी है, न व्याकरण का ज्ञाता है, न पंडित है, न कोई इतिहासकार है और न गाथा शास्त्री है। हम में से एक भी ऐसा नहीं है। और फिर भी जो सिंबोलिज्म श्री अरविंद खोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं। अब इसमें कोई हम में से कोई ये तो कोई बोस्ट कर नहीं सकता या प्रोक्लेम कर नहीं सकता साहब हमारा इसके अंदर प्रवेश हो गया। हुआ या नहीं हुआ, भाई इसमें रस आ रहा है और कहीं कहीं हमारी अपनी प्रक्रियाएं इससे क्लियर हो रही हैं। भाई इससे ज्यादा की आवश्यकता क्या है भाई। आप किसी भी एक सूत्र को पकड़ के, चाहे अग्नि को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, हम और उसमें गहनता से प्रवेश करना शुरू करें। हमको क्या इस प्रपंच से मतलब है, हम कोई से भी न हो इसमें से, और होने की, और जो हो गए उन्होंने क्या कर लिया, तो ये बढ़िया है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो हमारे लिए तो इसका रहस्यार्थ श्री अरविंद जो प्रकट कर रहे हैं वो है। और कितना हमको अपील करता है, और इसमें क्या रहस्य है या नहीं है उससे हमको सरोकार भी क्या है भाई। जिनके लिए वे शब्द अंधकार के शब्द या विभ्रम की मोहरें सील सी सिद्ध हुए हैं, ये शब्द जो वेद के शब्द हैं, इन सारों को जो पुरोहित, बड़े विद्वान, कर्मकांडी, कितने कितने ये व्याख्यान आप जाके देखोगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। अरे यार, इसको तो ये सारा एक एक शब्द का विवेचन कर रहा है, अन्वय कर रहा है। ये तो बता रहा है कि व्याकरण से इस तरीके से आया है। तो फिर पर वो इस बात पे क्यों नहीं आता भाई। इसीलिए मैंने कहा कि एक किसी ऋचा का श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं, फिर आप ये देखिए देखिए कि किसी किसी पंडित ने उसका कैसे कैसे विवेचन किया। हमको अगर संस्कृत में या जिस भाषा में उसने लिखा वो न भी समझ में आए, तो आज उसका अनुवाद तो फिर भी उपलब्ध हो ही जाएगा। तो हम उसका अनुवाद उसके साथ में रख के देखें, फिर ये पता चलेगा अरे यार इसने ये कर क्या दिया। और सारी संस्कृति के साथ ये ही हुआ है। और इसी तरीके से हमारा पूरा इतिहास है, सारा गाथा शास्त्र जो रचा गया सब गड़मड़ है। ये तो हम देख ही पा रहे हैं।
अब करने का क्या काम है? यदि हम इस संस्कृति के लिए कुछ भी, थोड़ा बहुत भी कुछ रखते हैं भाव, श्री अरविंद के लिए रखते हैं, या अपने जीवन को ही आपको सुखमय बनाना है, तो और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भाई, हमारे रूट्स का खंडन करके हम सुख में कैसे रह सकते हैं? हमारी जड़ों को काट के हम सुख में कभी रह ही नहीं सकते, न तो इंडिविजुअली और न कलेक्टिवली। तो करने का क्या कार्य है इस समय? वो बड़ा स्पष्ट है ये तो। और कोई भी गिवन मोमेंट के ऊपर आपके पास हमेशा ही संभावना है कि आप कुछ बेहतर तो कर ही सकते हैं। ऐसा कोई हम में से नहीं है जो ये कह दे मैंने तो अपना जो है सो सब कुछ ही कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। न कि वैसे जैसे कि वे महान प्राचीन पूर्व पितरों, ऋषियों, हमारे जो पूर्व पितर हैं, इनको अंगिरस भी बोलते हैं, और उनकी प्रकाशपूर्ण संतति के लिए थे निन्यावचांसी। ये बड़ा फेमस है, ये निन्यावचांसी। नीथानी निवचना निवचना काव्यानी। श्री अरविंद भी इसका बार बार जगह 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 डायक्रिटिक के अंदर काम में लेते हैं इसको, अर्थात रहस्यमय शब्द जो आगे ले जाने वाले हैं, अपने अभिप्राय को प्रकट कर देने वाले दृष्टा ज्ञान से युक्त शब्द। मतलब हमारे जो पितरों के लिए, जो प्राचीन लोग थे, उनके लिए ये जो शब्द ये अर्थ थोड़ी रखते थे जो बाद के अंदर पुरोहितों ने, कर्मकांडियों ने, वैयाकरणों ने, चाहे उन्होंने कितनी भी गंभीर मीमांसा करी हो, जैसे कि गीता के एक एक श्लोक का कैसा कैसा वो अन्वय जिसके जो मन में आता है वैसे ही उसको तोड़ के उसकी संधि विच्छेद कर देंगे, समास कर देंगे। और उसके पास डिग्रियां भी हैं। हमारे पास तो डिग्री भी नहीं है, चैलेंज क्या कर लें? उसके पास तो संस्कृत की, इसकी उसकी, ये तो शास्त्री है जी। उसके पास डिग्रियां भी है। अब वो जैसा जो मन आता है उसका, इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करवाते थे वो पहले। नहीं, यदि आपका ओरिएंटेशन सही नहीं है तो आपका पांडित्य है वो आपको और ज्यादा खतरनाक, आपके लिए और पूर्व और कलेक्टिविटी के लिए बहुत ही खतरनाक। क्योंकि आपका सामना करेगा कौन? आप तो असत्य को भी बहुत प्रतिपादित करेंगे उसको। चारों ओर लोग कहें क्या आपको? क्या कहें? भाई, श्री अरविंद ने इतनी साहित्य रचना करी, इतनी बातें करी, यदि उसमें कोई संभावना हो, एक कोई चीज ऐसी प्रवेश कर जानी जो अप टू दी मार्क नहीं हो, आप सोचिए उसकी क्या, कितनी गंभीरता है। सामान्य जो पशुवत जनता जी रही है उसके लिए नहीं, और जो आने वाले समय के अंदर उस जो विचार का बीज है जो वो बो देगा, इतना गंभीर कार्य है। जैसे कला, कह रहे एक जो कलाकृति, किसी ने एक फेस बनाया, किसी कलाकार ने जो किसी संस्कृति में पहले था नहीं, उसने वो फेस ऐसा गढ़ दिया। कुछ ही समय बाद के अंदर देख सकते हो आप कि उस संस्कृति के अंदर वैसे चेहरे होने शुरू हो गए। क्या समझते हैं आप कि कला यो ही है, खाली रंग लेके वो यही कर रहा है? कोई विज्ञान ये काम नहीं कर सकता जो वो एक कलाकार कर सकता है। ये हम पढ़ के भी गए। कला का राष्ट्रीय मूल्य, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, ये हम पढ़ के गए। एक कलाकार कोई ऐसी चीज, ऐसी कलाकृति आपके सामने रख देता है क्योंकि वो कहीं कहां से लेके आया, कोई ऐसे स्थान से लेके आया जो अभी अनमैनिफेस्ट है, वहां से उसने अपने आप को जोड़ दिया, उस चीज को मैनिफेस्ट कर दिया। और जो चीजें पहले प्रचलन में नहीं थी, इसी तरीके से वो प्रचलन में आ जाती हैं। तो वैसे ही कोई ऐसी वैचारिक स्तर के ऊपर, भैया आप देख लो, बुद्ध ने और शंकराचार्य ने, भले उन्होंने ऐसा कार्य न किया हो, पर बीच के समय में जिस तरीके से उस चीज को प्रतिपादित किया गया, पूरे को ओवरशैडो कर दिया उसने। और आज तक भी हम उसके प्रभाव को झेल रहे हैं। क्या बात है भाई! किस तरीके से, चाहे मोहम्मद ने वैसी बातें कही हो और चाहे नहीं कही हो, उसको तो खुद को तो न तो लिखना पढ़ना आता, और न कभी उसने बैठ के एज सच लिखवाई। वो तो इकट्ठी करी उन्होंने बाद में, और इकट्ठी भी मतलब सेकंड थर्ड जनरेशन के बाद, या कहीं कहाँ से इकट्ठी करके जी ये आयत आ गई साहब, बस। फिर बाद में ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसको वेरीफाई कर लिया। जब आई तो किसी ने लिखा और उससे कहा चलो पढ़ के बताओ, और उसने पढ़ के बताया तो ये वेरीफाई कर लिया। इसमें बड़ी अलग अलग तरीके की बातें हैं। पर जितने धर्म आप देख रहे हैं, जितनी चीजें आप देख रहे हैं, और जितना रक्तपात इसके आधार पे हुआ है, वो तो हमारे सामने ही है। तो कोई भी विचार, यदि आप में वो प्योरिटी नहीं है, वो चीज नहीं है,
तो इसका कितना गंभीर प्रभाव, एक छोटा छोटा वाद है, साम्यवाद, समाजवाद, ये वाद वो वाद, ये ही कितना भारी जो है विशृंखलता ले आ सकता है। तो जितना ही आपके अंदर पोटेंसी है, जितना ही आपके अंदर शक्ति है, तो जितना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही यदि वो अपने स्थान से भ्रष्ट होता है, उतना ही खतरनाक हो जाएगा वो। तो आइदर तो आप बिल्कुल पशुवत हो, पर यदि आपने शिक्षा, सो कॉल्ड शिक्षा और उसमें दैत्याकार बन गए, मानसिक शिक्षा आपकी इतनी जबरदस्त है, आप दैत्याकार हो गए, तो वो नए होते तो ज्यादा बढ़िया था। तो फिर रास्ता क्या है हमारा? शिक्षा होनी क्या चाहिए? तो अपनी पुस्तक जो आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर जो विवेचन किया है अपने सनातन धर्म वाली पुस्तक में, वो आप डीपली उसका अध्ययन कीजिए। ये वैचारिक चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। ये कोई सिद्धांत है साहब जिसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन न हो, ऐसा नहीं है। शर्मा और उसका कार्य, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शर्मा, ये हो गई इंट्यूशन। अच्छा, यहां तक कोई सेंटेंस या कोई चीज ऐसी है क्या जो क्लियर नहीं है? रविकांत जी, विवेक? नहीं भैया। अरे समझ आ रहा। ठीक। शर्मा और उसका कार्य, शर्मा का रूपक दिया गया है इसमें, हाउंड ऑफ हेवन। इसको इंग्लिश में ये कह रहे हाउंड ऑफ हेवन, कुतिया है देवताओं की, स्वर्ग की। वो सूंघती जाती है। जैसे जीवन के अंदर आप संतुष्ट नहीं होते, अगर आप में कुछ थोड़ी बहुत चीज है तो आप ये देखते हैं यार ये सारी चीजें कर ली, ये मेरे को संतोष देती नहीं। तो भले मैं लोगों की तरफ से असफल हूं, पर संतोष तो इस चीज में मिलता है। आप चीजों के जो प्रत्यक्ष उसकी प्रतीति है, उससे आप संतुष्ट नहीं होते कि यार इसके पीछे बात क्या है, इसके पीछे देखो। ये चीजें नहीं है। आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते रहो और आपकी हेल्थ सुधरती नहीं। तो आप ऑब्जर्व करते हो भाई, जो भी लोग मार्ग पे गए हैं, सारे उनके पास, एक के पास दलीलें हैं उसको करने की, एक के पास दलीलें हैं नहीं करने की। तो किस तरीके से आप में यदि ये चीज है तो आप ये कह देंगे ये नहीं, ये काम की नहीं है। तो अपने प्रबुद्ध विचार में हमेशा ही मनुष्य जाति इस चीज की अभीप्सा करती रही है, हमेशा ढूंढती रही है, और ये ही उसकी चीज है जो उसको दिव्यता तक लेके चली जाएगी। पशु जो है वो संतुष्ट हो सकता है किसी भी एक स्तर से, मनुष्य यदि वास्तव में आप हो तो संतुष्ट नहीं हो सकते। आप इस अपने फ्रेमवर्क से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। यह बहुत ही स्पष्ट है कि शर्मा प्रकाश की ओर संभवतः उषा की कोई शक्ति है, उषा की शक्ति है। क्योंकि एक बार जब हम ये जान लेते हैं कि वह संघर्ष जिसमें इंद्र तथा आदिम आर्य ऋषि एक तरफ थे और गुफा के पुत्र दूसरी दूसरी तरफ थे, गुफा के पुत्र दूसरी तरफ थे, कोई आदिकालीन भारतीय इतिहास का अनोखा विकृत रूप नहीं है। अब इसके अंदर ये पता नहीं किस तरीके की गाथा रचेंगे। ये एक तरफ गुफा के पुत्र, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी भी निकाल लेंगे इसके अंदर से। ये आर्य आए, उनको भीतर से वो निकाल के मार रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं, उनकी जो गुफा है, मांद है, या जो भी, ये जो मन आए वो निकालो ना। अब आपकी तो उर्वरा शक्ति के ऊपर है, मानसिक जैसी उर्वरा हो वैसा कर लो। और फिर बाद में दुर्भिक्ष के समय किसी को पैसे कुछ डाल दो उसके सामने, और भारतीय कोई पंडित है, इतिहासकार है, उनके सामने कुछ आपने पैसे डाले, वो आपको जो चाहे सो, और उन संस्कृत के शब्दों का जो चाहे सो अन्वय कर दोगे आप। जिस शब्द को जैसे तोड़ मरोड़ के जो चाहे सो कर सकते हो। तो ये कह रहे सायण ने ये काम कर दिया, एक ही शब्द के इतने इतने रूप में अर्थ कर दिए। और हम में से तो कौन है ऐसा जो, हमने तो संस्कृत जानते न, कोई हमारे उसके ऊपर विद्वत्ता तो हम उसको चैलेंज करें, हम में से तो कोई है नहीं। तो ये आधार तो हमारे पास है नहीं। हाँ, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसकी क्रिया हमारे बीइंग में किस तरीके से, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, उजागर होती है, उससे तो हम निश्चित रूप से सचेतन हो सकते हैं। और वही अभिप्रेत है भाई, हमारे लिए इसकी इतनी ही प्रासंगिकता है। हाँ, फिर अगर यदि किसी को एस्टेब्लिश करना हो, श्री अरविंद ने जितना कार्य किया है, 10,000 समथिंग में से 4,000 कुछ का इन्होंने कार्य किया है,
बाकी इन्होंने रख छोड़ा कि भाई जो अगर आए आगे की संतति, पर कहाँ, अब तो देखने तो कोई मिलता नहीं जो इस महत प्रयास को भाषा विज्ञान के ऊपर उन्होंने मूलभूत कार्य किया और फिर कहा कि भाई इसके ऊपर तो अभी तो बहुत कार्य किए जाना है। तो सूत्र तो उन्होंने कि भावी कविता, ये इस तरीके से, मतलब सारे कौन सी ऐसी चीजें हैं, मूल सूत्र सारे दे दिए कि मनुष्य जाति का क्रम विकास आगे की ओर किस तरीके से होना चाहिए, भारत की उसमें भूमिका क्या होनी चाहिए, तात्कालिक हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, दूरी तक का हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, और उनकी प्रेजेंस कहीं चली नहीं गई, वो हमारे साथ कार्यरत है। बस, तो अपने आप को भाई हमारे लिए इसकी पूरे की क्या प्रासंगिकता, हम अपने बीइंग में जो ये क्रियाएं हैं उसके प्रति कॉन्शियस हो जाएं, बड़ा आनंद का विषय है ये। तो इंद्र तथा आदिम आर्य ऋषि एक तरफ, गुफा के पुत्र दूसरी तरफ, कोई आदिकालीन भारतीय इतिहास का अनोखा विकृत रूप नहीं है, अपितु वह प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच होने वाला एक प्रतीकात्मक युद्ध है। जो शर्मा शर्मा जो जगमगाने वाली गौओं को खोज में आगे आगे जाती है और मार्ग तथा पर्वत का गुप्त दुर्ग दोनों को खोज लेती है। आगे आगे जाती है, पहले तो मार्ग खोजती है, पर्वत का गुप्त दुर्ग जो है पर्वत है, और पर्वत किस चीज का इन्होंने रूपक बताया, हमारी भौतिक चेतना, उसमें गुप्त ये कई जो ये दिखाते हैं तिलिस्म की ओर की कहानियां, ये वास्तव में यदि प्रतीकात्मक तरीके से ले, ये प्रेरित वहीं से हो रही हैं। इसका पिक्चराइजेशन इन्होंने जैसा भी कर दिया हो, पर ये जितनी भी तिलिस्म की ओर की ये जो है प्रेरित इन्हीं स्थानों से, इन्हीं चीजों से होती है ये, कि आपके अंदर कोई गुप्त इस तरीके से गुफा है, उसमें कोई चीज छिपी है, उसमें कोई रहस्य है, उसमें कोई खजाना है, उसमें से आप कोई ढूंढते ढूंढते जाते हो, तो कितनी कितनी है जिसमें आप गए, और उसकी इवन चाबी या उसका सूत्र, उसका मैप, वो पाना भी, उसके लिए भी आप कितनी यात्राएं करते हो, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के पास जहां वो आपसे ऐसी चीज की मांग कर लेगा। ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं, ये बिल्कुल सही बातें हैं। आप सोचे कि आप अपने शक्ति सामर्थ्य के ऊपर निकल गए और ये गुप्त दुर्ग है पर्वत के अंदर, कैसे? अरे भी पर्वत के ऊपर चले जाओ, आप फिजिकली कोई पर्वत के ऊपर जाके देखो, उसमें कहाँ क्या मिलने वाला है हमको, कुछ नहीं, हम तो खो जाएंगे। छोटे छोटे जो पर्वत हैं उनके अंदर ही व्यक्ति को गाइड की, उसमें अपने सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की इनकी आवश्यकता होती है, ऐसे कैसे चला जाएगा? और ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप जा नहीं सकते, कि भौतिक रूप से एक देश से दूसरे में जाते हो तो भी आपको चाहिए कि हाँ मेरे को ये वीजा चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो वैसे ही ये क्षेत्र हैं, आप क्या सोचते हो आप अनधिकृत तरीके से इनमें प्रवेश कर जाएंगे? कैसे? ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, और जिसने भी ये मार्ग के ऊपर कुछ कदम रखे हैं वो ये जानता है, ये बिल्कुल हू बहू। अगर आपके ये कोई भौतिक शर्मा कोई कुतिया होती, अगर ढूंढ के चली भी जाती, क्या ढूंढ लाती वो? कोई जो कुत्ता है वो क्या ढूंढ के लेके आ सकता है? कि ज्यादा से ज्यादा कोई मांस है वो ढूंढ लाएगा, या कुत्ता क्या ढूंढ के लेके आ सकता है? इसलिए भौतिक प्रतीक है, वास्तव में उसका कोई महत्व या इस भौतिक जगत का कोई वैसे महत्व नहीं है, यदि ये कोई डीपर चीज का प्रतीक न हो तो। और आप कितने कल्टीवेटेड हो ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रवेश कितने गहरे आनंद में है। अगर आपको गहरे में आनंद नहीं है, संगीत कला साहित्य जीवन के गहरे मुद्दे यदि उनमें नहीं है, मेरे को समय नहीं है, अरे समय किसका, तू नीरा पशु है। अगर तेरे को इन चीजों में आनंद नहीं है तो कल्टीवेशन, तू कल्चर्ड नहीं है। कल्चर का मतलब ही यही है कि व्यक्ति को कितने गहरे आनंद का एक्सेस है, कितना वो भीतर प्रवेश कर सकता है, बहुत सीधी बात है। तो ये पर्वत का गुप्त दुर्ग दोनों को खोज लेती है, मार्ग और दुर्ग। अवश्य में मानवीय मन के अंदर सत्य की उषा की अगर दूती दूती है ये होनी चाहिए, ये शर्मा जो है वो दूती है। और यदि हम अपने आप से पूछें कि सत्यान्वेषणी कार्य शक्तियों में से वह कौन सी शक्ति है, हमारे अंदर अलग अलग शक्तियां हैं, हम इनके प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन है, उसको बिल्कुल क्लियरली डिमार्केट कर सकते हैं।
हम ये देख सकते हैं इसने तो ये काम किया, संकल्प ने मेरे जीवन में ये काम किया। सत्य का अन्वेषण करने वाली शक्तियां कौन सी है, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी हैं? तो आप ये कहेंगे इंट्यूशन करती है ये काम। आप इंस्पिरेशन नहीं करेंगे इसके अंदर, या आप इसके अंदर रेवलेशन है, आप दक्षिणा है उसकी बात नहीं करेंगे, आप इसके अंदर शर्मा की बात करेंगे। वह कौन सी शक्ति है जो इस प्रकार हमारी सत्ता में अज्ञान के अंधकार में छिपे पड़े सत्य को वहां से खोज लाती है? तो तुरंत हमें अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का स्मरण आएगा। तुरंत हम ये कहेंगे हाँ इंट्यूशन ये काम करती है भाई। अब इस फंक्शन से भाई हमारे लिए अब थोड़ा सा और भौतिक इन्होंने प्रतीक सामने दे दिया। अब एक कुतिया है या सत्य को खोजने वाली कोई आपके अंदर शक्ति है, सपोज आप खाली ये उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके देखिए, यदि वो सत्य की खोज कर रही है, वो प्रोसीड कैसे करेगी, वो क्या क्या करेगी, उसके क्रियाकलाप में, दिनचर्या में क्या परिवर्तन आ जाएगा। कोई जो सत्य को खोजना चाहता है वो व्यक्ति क्या करने वाला है? कोई किसी व्यक्ति से मिलेगा, कोई किसी स्थान पे जाएगा, पुस्तक पे जाएगा, कोई ध्यान चिंतन जो उसको पता चल गया वो सारे करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि ये सत्य कहीं कोई स्थान या कोई पुस्तक या उसके अंदर निहित नहीं है, वो तो है तो उसके अपने अंदर, पर बाहरी कौन सा माध्यम बनने वाला है अब ये उसको भी नहीं पता, पर वो खोज के अंदर है। और जितनी ही उसके प्यास है वो किसी से भी पूछ लेगा, उसको कोई शर्म नहीं है, बच्चे से भी पूछ लेगा, जो सामने कोई ऐसा है उससे भी पूछ लेगा, जो दूसरे को लगता है यार किससे पूछ रहा है। एक कोई संकेत है, एक कोई शब्द है, आप रोज वो मंत्र गा रहे होंगे, उसने पहली बार सुना और वो चला गया, बस हो गया उसका काम। आप कहेंगे मैं तो इसको 10 साल से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे को ये रास्ता नहीं मिला, मेरे को ये दुर्ग जो है इसका गुप्त मार्ग नहीं मिला, इसने पहली बार सुना और ये तो निकल गया उसके अंदर, उसमें चला गया भाई, और इसको खजाने मिल भी गए। ऐसे ही लोगों की हम कथाएं सुनते हैं। यमुनाचार्य है, पूरा उसके राजपाट, मतलब वहां का वो राजा सम्राट, 2 या 3 दिन उसके अंदर, पहले दिन ही उसके अंदर, तो आप सोचिए क्या कल्टीवेशन, क्या बात, क्या प्री रेक्विजिट, आपके लिए किस चीज की तैयारी नहीं है। श्री अरविंद के सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी, हमने इतने दिन का सत्र ऑर्गेनाइज किया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, टेस्ट हमारे वहीं के वहीं, क्योंकि शर्मा सरस्वती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप जब ये देखेंगे तो आप इनको अलग अलग की, भाई अंतर्ज्ञान करता क्या है, जो इंट्यूशन है, अंतर्भास आपका जो है वो अंतः प्रेरणा से उसके फंक्शन कैसे अलग हैं, तो आप अपनी साइकोलॉजी में इनको बिल्कुल अलग अलग देख सकेंगे। मतलब इनफैक्ट इनके आप कैसे इनके स्वरूप हैं, उनकी आउटलाइन आपको मिल जाएगी धीरे धीरे, इनका स्वरूप, उनकी मुख छवि है वो आपके सामने एकदम स्पष्ट होने लगेगी। ये हो सकता है। और भले ये बहनें हों, ये एक साथ आती हों, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, दक्षिणा है, इड़ा है, माही है, भारती है, ये सारी जो देवियां हैं, ये श्री अरविंद कह रहे हैं भाई एक साथ आती हैं, पर फिर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वेल डिमार्केटेड इनके फंक्शंस या फीचर्स नहीं हैं। आप अपने अंदर इनको महसूस कर सकते हैं। साइकोलॉजी तो हम सबके ही है, और ये ही करने के लिए तो ये जीवन है। ये आपकी खुद की लेटेंट जो फैकल्टीज है, अरे भाई उनको देखो, उनको टच करो, तो वास्तव में आपके जीवन में एक आशा आएगी, अरे आनंद आ रहा है इसमें, अब आनंद आ रहा है। नहीं तो भौतिक चेतना की अगर सारे समय उसी पे लगे रहेंगे, आनंद कहाँ, आनंद तो उसके अंदर बंद पड़ा है, कैद है। तो वेद सारा प्रतीकात्मक इसी चीज की व्याख्या है कि अरे उसमें से निकाल के लेके आओ, और कौन सा भाग इसमें काम करेगा। तो यदि आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ जाते हैं तो उसको एक्टिवेट कर देंगे, तो आप उसको सचेष्ट तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं कि इस रोग में ये दवाई काम में आएगी, इसमें ये आएगी, इसमें ये आएगी, बस। वह अंतः प्रेरणा इंस्पिरेशन नहीं है, यद्यपि ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं। सरस्वती देती है ज्ञान के पूर्ण प्रवाह को, वह महती धारा महो अर्णह है। सरस्वती आपके इंस्पिरेशन यदि आई, वो जो कर जाएगी, कितने कितने इंस्पायर्ड स्पीच, आप तुरंत ये कह सकते हैं कि ये मेरी शक्ति सामर्थ्य, चाहे मैं कितना भी कल्टीवेटेड हो, कितना भी रिसोर्सफुल व्यक्ति हो,
मेरा हाथ एकदम सटीक तरीके से चित्र बनाता है, जो मेरी कल्पना में आ गया, चाहे कितना भी सूक्ष्म चीज हो, हाथ तुरंत उकेर देता है। मेरे मन में कोई कल्पना आई, संगीत के माध्यम से वो वैसा का वैसा आ जाता है। मेरे कोई भाव आए, स्तोत्र रचना वैसी की वैसी आ जाती है। या मेरे अंदर कोई ओकल्ट पावर्स हो सकती हैं, पर सरस्वती की क्रिया इनसे परे चली जाती है। जब ऐसे व्यक्ति को इंस्पिरेशन आएगी, वो जो क्रिएट करेगा, वो जो चीज करेगा, वो ये जानता है ये मेरी शक्ति सामर्थ्य से तो है नहीं। ये आपकी क्रिया को एकदम चेंज कर देगी, बिल्कुल बदल देगी। या महती धारा, महो अर्ण है जो ये कह रहे हैं ना, महो अर्ण है, इसी से काम हो सकता है। नहीं, रगड़ते 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 के आदमी कह रहा है पेट तो नहीं भर रहा मेरा, मेरा जो भौतिक फ्रेमवर्क है वो ही मैं उसको नहीं रख पा रहा वन पीस। कहाँ, जहां संस्कृति की बात या श्री अरविंद जो बातें हमसे कह रहे हैं, ये तो असंभव सी लगती हैं। क्योंकि हमारी गिवन जो पावर है या जो हमको क्षमताएं जो हमको दी गई है, उससे नहीं हो सकती ये चीजें। और हमको ये भी दिखा रही है भाई, हमको एक्सेसिबिलिटी है, हमारे पास संभावना है ऐसी चीजों की, आप जा सकते हैं, आप इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, ये कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये महती धारा को जगाने वाली है, और वह सब विचारों को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देती है। विश्वाधियो विराजति, पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देती है। जब आप अपने वो मोमेंट्स, जब आप बड़े इलेटेड हो, बड़े आप में आशा भरी हुई है आपकी, बिल्कुल कर देंगे। और उस समय आप ये जानते हो यार मेरी शक्ति, आप तो खुद को पहचानते ही हो, कोई हम छिपे थोड़ी हैं अपने आप से। आप समझते हो कि ये वाली बात, यही सेंटेंस मैंने 20 बार पढ़ लिया, आज जब मैं इसको बोल रहा हूं तो ये तो मेरी शक्ति सामर्थ्य से तो नहीं हो सकता। तुरंत आप ये पहचान जाते हैं कि ये धारा कहीं और से है। तो फिर धीरे धीरे आप कॉन्शियसली उस चीज को स्थान देते हैं। आप अपने बीइंग में ऐसी चीजों को फिर बाद में कॉन्शियसली स्थान दे सकते हैं। ये प्रक्रिया एकदम आपको इन्फ्लेट कर देगी, आपको पूरा उद्दीप्त कर देगी भाई, आप कुछ भी कर सकेंगे। फिर आप ये कहेंगे माँ ने मेरे हृदय के अंदर ये वाली चीज स्थापित करी है, अब ये चाहे मेरे को असंभव सी लगती हो। श्री अरविंद कहते हैं मैं सोच के जाता हूं, एक चीज वाणी कहती है, दूसरी चीज जिसको देख के मेरी बुद्धि कांप उठती है। क्योंकि दूसरी ये क्रियाएं हैं वो उसके अंदर अपना हस्तक्षेप कर देती हैं। तो उनके बीइंग में ये सारी की सारी कैसे प्रवाहित, महो अर्ण है, ये यदि आएगा कैसी धारा ले आएगा ये। आपके वायर में से ऐसा करंट फ्लो कर जाए, कैसी मशीन नहीं चला देगा वो। ऐसा टरबाइन चले जो पूरे कॉन्टिनेंट को बिजली प्रदान कर दे। यूं आप छोटी छोटी अपने टिम सी कोई प्रकाश लेके चलते रहो, आपके खुद के नेक्स्ट कदम कोई वो प्रकाशित नहीं करता, और यहां एक ये इसने पूरे को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, तो बात ही कुछ और है। ये सब हमारे साथ हो सकता है। और कहां से शुरू होता है, वो प्री रिक्विजिट्स बताए ही थे। और वह सब विचारों को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देती है। सरस्वती सत्य के प्रवाह से युक्त है और स्वयं सत्य का प्रवाह है। शर्मा है सत्य के मार्ग पर यात्रा करने वाली और इसे खोजने वाली। जो स्वयं इससे युक्त नहीं है, स्वयं इससे युक्त नहीं है जो सरस्वती क्रिया, अपितु जो सत्य खोया हुआ है उसे ढूंढ कर पाने वाली है। नई व इड़ा देवी के समान स्वतः प्रकाश मान ज्ञान रेवलेशन। अब आप ये कर सकते हो कि ये वाला रेवलेशन को किसी और दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे को इंद्रियों से वो चीज दिखी हो न दिखी हो फर्क नहीं पड़ता, रिवील कर गई। माँ के लिए ये जीवन निहित करना है मेरे को, तो इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा फर्क नहीं पड़ता। माँ की मुख छवि देखी हो नहीं देखी हो भौतिक रूप से कोई अब फर्क नहीं पड़ता, किन्हीं भी कोई चीजों से फर्क पड़ता ही नहीं। मनुष्य की दिव्य गुरु है, ईड़ा देवी के समान स्वतः प्रकाश की संपूर्ण वाणी मनुष्य की दिव्य गुरु है। कौन? सरस्वती। क्योंकि जिसे वह खोजना चाहती है उसका पता पा लेने के बाद भी वह उसे अधिगत नहीं कर लेती, दूसरे को लेके जाती है। इंट्यूशन तो आपको हो गई, प्रकाश तो हो गया, पर अब कदम तो आपको रखने पड़ेंगे। आप कहाँ खड़े हो, खाई में नहीं गिर जाते, बिजली कौंधी आपने देख लिया, पर बिजली ने कदम नहीं उठाया आपको, हाँ प्रकाशित कर दिया, चारों तरफ एक आपके पर्सपेक्टिव दे दिया आपको। पर ये पर्सपेक्टिव हमको श्री अरविंद यहां दे रहे हैं, यदि आप कदम नहीं चलाते तो आपको नहीं मिलता आगे, फिर आप खड़े हैं बस वहीं। इनफैक्ट आप एक जगह खड़े रह भी नहीं सकते, क्योंकि कालक्रम से गतियां तो आगे चल रही हैं, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो। अगर आप उसी
पड़ाव पे खड़े ही हो और आपको लगता है मैं वहीं हूं, वहां नहीं रह सकते, आपको अग्रगति करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कालक्रम आपको पीछे लेके चला जाएगा। ये तो कन्वेयर है, मान लीजिए उस बेल्ट के ऊपर आप खड़े हैं, यदि आप मूव नहीं करोगे आपको पीछे धकेल ले जाएगा। अभी तो केवल ये खबर ऋषियों को तथा उनके दिव्य सहायकों को पहुंचा देती है, जिन्हें उस प्रकाश को जिसका पता लग गया है अधिगत करने के लिए फिर भी युद्ध करना पड़ता है। इसलिए आप ये कहो मेरे को तो पता तो चल गया पर क्या करें रे, क्या नहीं, युद्ध करना पड़ेगा इसके लिए। और हर जने का अपने तरीके का, आप अपनी गिवन कंडीशंस में किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए। अग्नि को प्रज्वलित करना है आपके हवन में, आपको जो जो, हाँ इसमें सहायक हैं, सहायक हर जने के लिए उपलब्ध हैं, पर उस व्यक्ति को जो सहायता चाहता है उसको सहायता मिलती है। मैं यहां बैठा अगर सहायता चाहता ही नहीं, मेरे चारों तरफ पुस्तकें बिखरी पड़ी हो, मैं किसी से पूछ सकता हो, या मैं सहायता सहायता लेना भी एक बहुत बड़ी कला है, व्यक्ति सहायता चाहता ही नहीं भाई, वो तो समझता है मेरे को तो सब पता है। ये हम अब कल आगे यहां से रिज्यूम करेंगे, यहां तक छोड़ देते हैं। यहां कोई बात है क्या किसी के? रविकांत जी, दीपक? ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां।